एवरीवन, दिस इज अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर की ग्रैंड मास्टर। वेट या मूव ऑन, क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिमाग में और क्या करना चाहिए आपको आज की रीडिंग इसी पे। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जी हाँ, मैं हूं अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर, योग माया लामा फेरा हीलर, जो कि वर्ल्ड की सबसे फास्ट हीलिंग थेरेपी है। इस हीलिंग का इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ से किसी भी तरह के ब्लैक मैजिक, किसी भी तरह का ऑब्स्टिकल को हटा सकते हैं। At the same time, I am a numerologist. I am a signature yoga. I am watch therapist. जी हाँ, वॉच थेरेपी यानी समय समय यानी शनि शनि यानी कर्मफल दाता। तो आप अपनी लाइफ में एक वॉच की शेप को, एक वॉच के पैटर्न को बदल के आप अपने लाइफ में वो हासिल कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। एट द सेम टाइम आई एम सिग्नेचर योगा। सिग्नेचर सबकॉन्शियस माइंड से आता है और सबकॉन्शियस माइंड ही आपकी डेस्टिनी को डिसाइड करता है। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। वेट या मूव ऑन, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में? यूनिवर्स प्लीज बता दे, वेट या मूव ऑन, वेट या मूव ऑन, वेट या मूव ऑन। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू माय कार्ड ऑल्सो। हाई लेवल एनर्जी, ओके 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 ओके, वेरी नाइस, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मेरी जान, सबसे पहले तो ये समझ जाएं कि जो एनर्जी निकल के आई है वो आई है अर्थ साइन की, और बहुत यानी स्टार्टिंग ही हुई है आपकी 2 ऑफ कप से। मैं बाकी के कार्ड से साइड में रख लूं। 2 ऑफ कप से आपकी रीडिंग शुरू हुई है। इसका मतलब ये है कि मल्टीपल लोग जो हैं आपके सोलमेट कनेक्शन में है। 2 ऑफ कप का कार्ड है, सोलमेट कनेक्शन में है और या तो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ठीक है। लेकिन मैं बार बार जैसा कि कहती हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी पे रिलेटेड वीडियो जो आ रही है, जो गाइडेंस आ रही है, उसको बहुत आपको नहीं लेना है जब तक कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी से कंफर्म नहीं हो जाते। ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स ऐसे आते हैं जिससे ये पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि भाई ये ट्विन फ्लेम जर्नी है भी या नहीं। 99% सम टाइम आपको ऐसा लग सकता है कि सामने वाला मेरा ट्विन फ्लेम है, लेकिन वो आपका कार में निकल जाता है। तो प्लीज इस बात पे बहुत फोकस रखिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी विदाउट टैरो रीडिंग, विदाउट कुंडली एनालिसिस के बिल्कुल ना करें। जरूर अगर आपको लाख आपको अंदर से लगे कि आप 99.9% ट्विन फ्लेम जर्नी में है, फिर भी इस पे बिलीफ बिना एनालिसिस के ना करें। बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल केसेस मैंने ट्विन फ्लेम्स के उठाए हैं जिनका कनेक्शन कार्मिक था, लेकिन वो ट्विन फ्लेम समझ के अपनी पूरी लाइफ को बर्बाद कर लिया, अपनी शादीशुदा जिंदगी को खराब कर लिया है। तो बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। सोलमेट कनेक्शन जरूर आप ले सकते हैं। सोलमेट कनेक्शन की स्टार्टिंग है, ट्विन फ्लेम जर्नी भी हो सकती है, बट विदाउट कंफर्मेशन बिल्कुल भी आप इस पे यकीन ना करें। कंफर्म जरूर करवाएं। 2 ऑफ कप, नो मूव ऑन, पहले ही इस कार्ड ने क्लियर किया है, नो नीड टू बी मूव ऑन। एंजाइटी का लेवल बहुत बढ़ा हुआ है क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स है, जुपिटर एक्सेसिव है, तो बहुत ओवर थिंकिंग, डीप थिंकिंग चल रही है, यादों को बहुत ज्यादा संभाल के रखा हुआ है, डेथ की एनर्जी है, और आगे है 8 ऑफ वॉन्ड्स यानी कर्मा पैटर्न। मेरी जान, मैंने 100 बार आप लोगों को समझाया है कि कर्मा पैटर्न, रिपीटेड पैटर्न इज अ कर्मा पैटर्न। आप जिस भी जर्नी में हैं, एक बार एनालिसिस कीजिए कि कहीं आप पर्सन के पीछे कुत्ते की तरह भाग तो नहीं रहे, ठीक है। जेंडर वाइज रीडिंग नहीं है, एनर्जी वाइज रीडिंग है, आई मीन इट। सो आप अपने अकॉर्डिंग इन चीजों को देखिए, ठीक है। तो आप ये चीज चेक करें कि भाई आप जिसके पीछे भाग रहे वो पर्सन अगर सोलमेट कनेक्शन में हो, तो सोलमेट कनेक्शन क्या है? कॉर्ड कनेक्शन है, ठीक है। उस कॉर्ड कनेक्शन में तुम क्या करोगे? वो एनर्जी वो पुल हो जाएगी उधर। और जब मेरा पेट भरा हुआ है ना, तो भरी हुई थाली में बिरयानी रखा हो या बासी रोटी रखा हो, उसकी औकात कुछ नहीं होती। वैल्यू हमें कब समझ में आती है, किसी भी चीज की वैल्यू कब समझ में आती है? जब वो हमें वेट अपना वैल्यू समझा के मिलती है। आप अपनी वैल्यू को ना गिराए। मैंने हर वीडियो में हर पर्सन की जेंडर वाइज नहीं, मैंने सोल की बात की है, क्योंकि जो सोल है वो आपकी यूनिवर्स से कनेक्टेड है
और यूनिवर्स यानी आत्मा ही परमात्मा है, तो सबसे पहले अपनी वैल्यू करिए, जो कि आपने नहीं किया। स्टिल एक सेपरेशन, एक गैप चल रहा है जिसमें एक्सेसिव इमोशंस में, जबकि मैंने 1000 टाइम कहा है एक्सेसिव इमोशंस को सर्व करना बंद करो, बट आप लोग नहीं समझते, बिल्कुल भी समझने का नाम नहीं। यहाँ पे ये कर्मा पैटर्न्स आपका दिखाई दे रहा है, तो तू मैं की डिजायर की एनर्जी, ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग बहुत ज्यादा चल रही है, ठीक है। वेट कर रही है, बार बार फोन पे चैट पे इस पे देखना। ये क्या पड़ रहा है कि उसमें क्या होता है, जब किसी कनेक्शन में हो और क्रेविंग में रहे, तो हाय मुझसे बात नहीं की, हाय मैंने ये नहीं किया, फोन उठा के बार बार देख रहे हो, तो एक फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी जा रही है। और ये फोन के थ्रू भी अगर हम किसी इंटेंस करें, देखो क्लेम इट 69 नंबर, क्लेम इट, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज कमन वाला 69 नंबर दिखाई दे रहा है। मर्जिंग यानी मर्जिंग 6 और 9 दोनों मर्ज हो रहे हैं। डेफिनेटली ये बहुत स्ट्रॉन्ग रीडिंग आने वाली है, तो इसको क्लेम जरूर करिएगा। अगर आपसे रेजोनेट होती, बार बार क्लेम करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि रियूनियन फास्ट हो। 69 जरूर लिखना इस कमेंट में। एनीवे चलते हैं टॉपिक पे। आपने ये देखा अब क्या हो रहा है, जब आप कनेक्शन में चले गए, भाई ये होता है ना, आप कनेक्शन में चले गए, आप कनेक्शन में चले गए, उसको सोच रहे हो, उसको देख रहे हो, उसके मैसेज को पढ़े, उसको बिल्कुल डीप कनेक्शन है, चूंकि सोल कनेक्शन है तो डीप कनेक्शन होगा। अब क्या हुआ, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव, 24/7 आप क्या कर रहे हो, उस मैसेज को सबकॉन्शियस माइंड में डाल रहे हो, और वही सबकॉन्शियस माइंड वाइब्रेशन में कन्वर्ट हो रही है, वाइब्रेशन पैटर्न में कन्वर्ट होता। पैटर्न रिपीटेड पैटर्न इज ए कर्मा, और कर्मा इज अ ओन वाइब्रेशन एंड रिजल्ट, ठीक है। क्योंकि बार बार मैंने बोला कि बार बार एक ही चीज करते रहोगे, जैसे किसी को कहते हैं ना सुबह उठने की आदत डालो, अगर 21 डेज उसने फॉलो कर दिया, 22 डेज में वो अपने आप उठ जाएगा, करेक्ट। तो ये क्या है, ये पैटर्न है, रिपीट पैटर्न हुआ, कर्मा बन गया। कर्मा एक अंदर कब चला गया, कब आपके पास चला गया, और फिर उसी तरह के रिजल्ट आपको मिलना शुरू होंगे। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कर्मा पैटर्न चल रहा है। क्यों? क्योंकि 2 ऑफ कप के नीचे आया है 4 ऑफ कप, यानी आपका मन कहीं नहीं लग रहा है, आप ओवर थिंकिंग, ओवर एंजाइटी, ओवर डिप्रेशन में चले गए, हर चीज ओवर है। क्योंकि इधर ये चला है, क्या कहते हैं, वॉन्ट्स की एनर्जी आई है, तो एक्सेसिव बढ़ा हुआ है, एंजाइटी का लेवल बढ़ा है, गुस्सा बहुत आ रहा होगा। 8 पोर्टल के बाद की एनर्जी थोड़ी सी बहुत लोगों की हाइपर हुई है, ठीक है। 8 पोर्टल के बाद जिन लोग नहीं बैलेंस कर पाए हैं वो थोड़ा सा अग्रेसिव मूड में है, तो उस चीज को बैलेंस करने की जरूरत है। डेथ की एनर्जी है, और जो बैलेंस करने आपका जो पर्सन है, देखो 3 ऑफ कार्ड कैसे आ रहा है, 3 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे आया किंग ऑफ वॉन्ड्स, यानी आपका पर्सन जो है फोकस तो आपकी तरफ ही है, लेकिन उसको एक चीज है ना, एक एटीट्यूड है, एक एटीट्यूड कैरी करके बैठे रहने की उसको आदत है, मैनिपुलेट होने की आदत है। अब वो साइकिल हो रहा है कंप्लीट, ठीक है, पूरी तरीके से वो साइकिल। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, मेजर अरकाना का कार्ड है, तो मेजर अरकाना का कार्ड मैं बाद में क्लियर करूंगी, ठीक है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वर्ल्ड साइकिल जो है कंप्लीट है, समय का पहिया घूमा है और ये पहिया आपकी तरफ आया है। आप जो वेटिंग के पीरियड में थी या हैं या थे, जो भी है, ठीक है, मैसेज का हो रहा और ख्याल आ रहा है कि शायद मैं अपनी तरफ से इनिशियल ले लूं, तो इस तरह की गलती बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, आप नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि जब आपका ये एक आपने अगर एक एक्शन लिया, तो उनका जो अवेकनिंग पीरियड चल रहा है, जो ट्रिगर पीरियड चल रहा है, उसमें रुकावट आ जाएगी। तो यू हैव टू कीप साइलेंट, डोंट बी वेट, बट मेक है, प्रेजेंस में रहने की कोशिश कीजिए, जिसमें आप है नहीं। आप बार बार रिपीटेड पैटर्न थिंकिंग में जो माइंड आपका चल रहा है, वो खतरनाक स्टेज पे है। द सन, एक न्यू बिगिनिंग बहुत क्लियर दिखाई दे रही है। जैसा कि मैंने कहा कि मेजर अरकाना के कार्ड को मैं क्लियर करूंगी और उसके बाद मैं लूंगी एंजल गाइडेंस आप सबके लिए क्या। आइए देखते हैं। मेजर अरकाना में पहला कार्ड आया था द डेथ का। डेथ का क्यों आया था यूनिवर्स, क्लियर करते हैं। आइए, डेथ का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? ओके, वाओ, इज दैट द ट्रांसफॉर्मेशन माय डियर, ठीक है। काफी सारी जो फेमिनाइन एनर्जी है, उन्होंने अपनी वैल्यू को तो समझ लिया है, अपनी लाइफ में अपने पे फोकस्ड हो गई हैं, अपनी लाइफ में वो सब कुछ कर भी रही हैं, अपनी लाइफ में
हार्वेस्टिंग की तरफ बढ़ी है। हार्वेस्टिंग मतलब नए चैप्टर की तरफ। यहाँ पे हार्वेस्टिंग का मतलब हुआ नया चैप्टर, नई चीजों को लाइफ में ऐड कर रही है, उसका डिसीजन लेके आगे भी चल रही है, खुद को खुश रखने की कोशिश भी कर रही है। उस पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का एक्शन, तो एक्शन उठा भी हुआ है, और ये सब चीजें आपके पर्सन को आपकी तरफ खींच भी रही है। आपका पर्सन परेशान भी, लेकिन जो उसका पैटर्न है शुरू से एक उल्लू के पट्टे वाला हरकतें जो है उल्लू के पट्टे की, उस उल्लू के पट्टे ने इन चीजों को, ये समझता तो है कि उसकी पूरा का आप हो, उसको कंप्लीट आप करती है, लेकिन उस उल्लू के पट्टे का ईगो हाई हो रहा है, तो वो उल्लू का पट्टा एक्शन लेने के लिए सोच तो रहा है, लेकिन उस पैटर्न, जब मैंने बोला ना रिपीटेड पैटर्न इज अ कर्मा, कर्मा इज अ ओन वाइब्रेशन, ये चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। इसके आगे का कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। क्यों है व्हील ऑफ फॉर्चून डार्लिंग? यूनिवर्स प्लीज बताइए व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्चून? क्या बोला मैंने अभी? रिपीटेड पैटर्न इज अ कर्मा, कर्मा हैव ए ओन वाइब्रेशंस। कर्मा का ही कार्ड आया है। दिस पर्सन इज अ स्टिक। समय का पहिया घूमा है, जो चीज आपकी तरफ थी वो उनकी तरफ जाने लगी है, ठीक है। जो स्टकनेस आपकी थी, जो तकलीफें आपकी थी, अब यूनिवर्स ने उनको तोड़ना शुरू कर दिया है। देखो अगेंस्ट शॉर्ट्स, देख रहे हो इतने शफल के बाद भी कार्ड शॉर्ट्स के, यार नीड टू बी बैलेंस। क्लियरिटी, इस सोलमेट कनेक्शन में उन्हें काफी अच्छी क्लियरिटी दी गई है। ही इज इन एप्लिक सिचुएशन, ही इज फेसिंग अ वेरी वेरी रफ एंड टफ टाइम नाउ। डार्क एनर्जी, डार्क साइड, ठीक है, डार्क ऑफ द सोल, यहाँ पे आपके पर्सन की चल रही है अवेकनिंग। तो यू हैव टू वेट फॉर द यूनिवर्सल लॉ। No need to be हरी भरी my dear, you have to quiet, okay? आइए नेक्स्ट देखते हैं द सन। What is the sun? My new beginning क्या है सर? मैम यूनिवर्स मैम बोल रही हूँ, मुझे आदत हो गई क्लाइंट से बात करते करते। अगेन सी देखो, अगेन कार्ड रिपीट हो रहे, इस रीडिंग को बहुत ज्यादा से अच्छे से क्लेम करना। अब मैंने स्टार्टिंग में, रीडिंग की स्टार्टिंग में बोला कि जब तक चीजें वैल्यू होके ना मिले तब तक उसकी वैल्यू रह नहीं जाती है। आप रिपीट करके पॉज करना, पीछे जाना। मैंने बोला कि खुद की वैल्यू कराना, यहाँ पे यूनिवर्स आपकी वैल्यू रियलाइज करवा रहे हैं आपके पर्सन को बहुत अच्छी तरीके से, बड़े ढंग से, ठीक है। देखो रिपीट हो रहा है, कार्ड रिपीट हो रहा। 4 ऑफ कप्स, इस पर्सन का मन कहीं नहीं लग रहा है, कहीं नहीं लग रहा। अगेन रिपीटेड पैटर्न 8, सारे 3 के 3 कार्ड रिपीट हुए हैं जो पहले ही आ चुके हैं 10 सन में, यानी कि जमकर उनकी चल रही है अवेकनिंग माय डियर। यहाँ पे कर्मा वो बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, अपनी फीलिंग को हिडन करके रखा है। यहाँ पे स्पिरिचुअल होने की थोड़ी सी जरूरत है। प्लीज इनर सेल्फ पे काम करो, अपनी हीलिंग लो, थोड़े से मेडिटेशंस करो। रूट चक्रा का मेडिटेशन जरूर है, उस मेडिटेशन को अगर आप चाहते हैं तो मुझसे परचेस कर सकते हैं। उस मेडिटेशन को देने से पहले मैं उस मेडिटेशन को खुद कराती हूँ 1 से 2 बार, ताकि आप उस पैटर्न को ठीक से समझ सकें कि उसमें कैसे करना है, और उसके मार्वलस रिजल्ट भी आए हैं। तो अगर आप मुझसे चाहे तो मुझसे, नहीं तो आप जैसे ठीक लगे आप जरूर रूट चक्रा का मेडिटेशन इस वक्त करते रहिए। और पॉजिटिव अफर्मेशन देना है, कनेक्ट करना है, ग्राउंडिंग, ओके। सबसे पहली बात तो है ग्राउंडिंग, क्लीनिंग, और उसके बाद कनेक्शन, मैनिफेस्टेशन टेक्निक, इन सब चीजों को डीपली समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और उसके बाद आप अप्लाई करिए, स्पेशली सोलमेट और ट्विन। किसी भी ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई पर्सन है और उसे लगता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है और ये वीडियो उस तक पहुंच रही है, तो भी मेरी रिक्वेस्ट है कि विदाउट कंफर्मेशन आप किसी भी गाइडेंस को, बहुत दिल करता है ले लें, लेकिन मोस्टली ट्विन फ्लेम्स तभी मिलते हैं जब वो मैरिड होते हैं। वाइल जो फेमिनाइन एनर्जी होती है वो बेसिकली मिडिल ऑफ द एज में होती है, मैरिड होती है, उसके बच्चे होते हैं, और तब जाके वो अपने ट्विन फ्लेम से मिलती है। मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह के रिलेशनशिप पे बहुत अवेयर होने की जरूरत है, क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपकी पूरी फैमिली की, आपकी। और ट्विन फ्लेम जर्नी के वीडियोस जिस तरीके से डाले जा रहे हैं, इसमें मल्टीपल घर खराब हुए हैं। मैं इस तरह के केसेस रोज उठा रही, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि विदाउट एनालिसिस, विदाउट कंफर्मेशन की ट्विन फ्लेम जर्नी को सब कुछ मत मानिए। दिस ये सेकंड, दुनिया की सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पे पेनफुल जर्नी है, ठीक है। बहुत ज्यादा पेनफुल जर्नी होती है, और इसका अट्रैक्शन ऐसा होता है कि आप इस अट्रैक्शन से बच नहीं पाएंगे। लेकिन ये चीजें आपको सिखाने के लिए होती है, आपकी सोल ग्रोथ के लिए होती है। और ट्विन फ्लेम का हायर पर्पस ऑफ द सोल जो है वो सोसाइटी, यूनिवर्स में कुछ करना होता है। ट्विन फ्लेम वो करते हैं जो कोई नहीं करता, एक अलग एग्जाम्पल सेट करते हैं। और वॉल्यूअर द वर्ड ट्विन फ्लेम मुश्किल से 15 या 16% है। तो प्लीज मेरी हाथ जोड़ के आप सबसे विनती है कि आजकल जो ट्विन फ्लेम का ट्रेंड चला हुआ है उसको
बहुत गारंटेड ना लेते हुए एनालिसिस जरूर करवाएं, विदाउट एनालिसिस यकीन ना करें। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। क्या एंजल गाइडेंस आप लोग के लिए आ रहा है? क्या है एंजल गाइडेंस? यूनिवर्स प्लीज बताइए क्या है एंजल गाइडेंस। ओके, रिकवरी, खुद पे, खुद की हेल्थ पे ध्यान दीजिए, टेक एक्शन, बिल्कुल अपने सेल्फ लव की तरफ मुड़िए, लेट गो। मैंने पहले ही बोला, जो डिप्रेशन, जो तकलीफ, जो प्रॉब्लम आपके दिल और दिमाग में छाई हुई है उसे एकदम से हटा दीजिए और फिलहाल खुद पे फोकस हो जाइए, आइसोलेट होकर अपने पे वर्क करिए। रीडिंग रेजोनेट होती तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो, टिकटॉक पे मुझे फॉलो करें और अपना बहुत बहुत ख्याल रख ले। अगली रीडिंग किस पे चाहिए जरूर बताइए। थैंक यू।